देख रहे स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार चुनाव यात्रा के दौरान अभी हम मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए जन सुराज से संभावित प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव जी हैं। इनसे बात करेंगे कि धरातल पे जो वर्तमान विधायक है क्या कुछ काम किए हैं और क्या काम नहीं किए। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। अपना बैकग्राउंड बताइए, क्या पढ़े थे और आप राजनीति में आने की प्रेरणा किससे? देखिए, मैं यही चंपारण का वासी हूँ और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मैं चंपारण से बाहर गया 2007 में, और वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करी, फिर अपनी कंपनी लगाई। जीवन में एक समय आया जब मैं विदेश गया, वहाँ भी बाद में अपनी कंपनी स्थापित की। आज चीन में मेरी कंपनी है, रशिया से हम लोग काम करते हैं, इजराइल से शुरू करने जा रहे हैं। तो तमाम इन चीजों को हासिल करने के बाद भी एक दिल और दिमाग में अपने शहर के लिए एक अलग स्थान होता है, क्योंकि जन्मभूमि है मेरी। मैं इसको अपना कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ, इसलिए। और जनसुराज की जब अभियान शुरू हुई तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जनसुराज का, और प्रशांत जी से मैं जुड़ा, मिला, और मिलने के बाद इतना प्रभावित हो गया कि मैं अपने आप को जनसुराज से जोड़ने के सिवाय और रोक नहीं पाया। तो इसलिए मैं राजनीति में आया, और राजनीति एक सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। तो इसी भावना से मैं राजनीति में आया हूँ, जनसुराज से जुड़ा हूँ। एक सिस्टम व्यवस्था बनेगी जब जनसुराज की, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और बनने के बाद जो मेरा अपना विजन है, जनसुराज एक अलग अपना अभियान लेकर के तो चल ही रहा है। मेरा अपना विजन एक चंपारण के लिए जो है, चंपारण में रोजगार की व्यवस्था, चंपारण का इंडस्ट्रियलाइजेशन, चंपारण में इंडस्ट्री लगाना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो आईटी या सर्विस सेक्टर से हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जो चंपारण में लग सकती हैं, और चंपारण उसका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जनसुराज से। लेकिन बिजनेस से राजनीति में आने के बहुत टफ काम है, आप कैसे इसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोग तो संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं। संघर्ष ही हम लोगों ने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं कि अब संघर्षों से घबराना अब अपनी फितरत में, व्यक्तित्व में नहीं रह गया है। इसलिए, और जहां तक बात रही राजनीति की और बिजनेस की, तो मुझे लगता है कि किसी भी काम में, न केवल यही दो काम, किसी भी काम में अगर आप संकल्पित हो, अगर आप मजबूत इरादा के साथ कोई काम करें, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सके, जिसमें सफलता हासिल नहीं कर सके। जिस तरह से अभी कई सारी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, तो आप जनसुराज के ही दामन क्यों थामे? जनसुराज में ऐसा क्या लगा कि जनसुराज को दामन थाम के आप इनके विचारधारा पे चल रहे हैं? सच्चाई है, जनसुराज की भावना में, विचार में एक सच्चाई है, एक डिवोशन है बिहार के लिए, उनके लोगों के लिए। कोई ऐसी पार्टी आजादी के बाद देश में, एक भी पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसमें चुनाव का मुद्दा शिक्षा हो, कभी ऐसा नहीं रहा। पर 2025 के बिहार के चुनाव में एकमात्र मुद्दा शिक्षा का है, क्योंकि जनसुराज इस अभियान को लेकर के चला है। इस बार का वोट आपके बच्चों के शिक्षा के नाम पर होगा। गरीबी से निकलने का रास्ता केवल स्कूल का बस्ता, ये नारा जो जनसुराज ने दिया है, यही नारा हम जैसे तमाम लोगों को जो राजनीति को एक सेवा का माध्यम समझते हैं, उनको जुड़ने पे मजबूर कर दिया। जिस तरह से अभी वर्तमान विधायक, मौजूदा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा जी है और 4 टर्म से वो विधायक है, क्या वजह है कि बार बार जनता उनको चुनती है? उनका पूरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है और 20 साल से लगभग विधायक है। मैं किसी भी ऐसी राजनीति का कभी पक्षधर नहीं रहा हूं जिसमें केवल टिका और टिप्पणी हो। तो जनता ने उनको 20 साल का मौका दिया है, तभी वो इस मोतिहारी शहर के विधायक रहे। पर जिस चीज के लिए चुना था वो आज की तारीख में शहर के अंदर नहीं है। चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो नली नाला गलियों में जो है उनकी व्यवस्था हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। आज इसीलिए जनता उठ चुकी है। एक अच्छे विकल्प के तलाश में जनता दशकों से थी, जो जनसुराज के माध्यम से लोगों को मिला है,
और जनता मूड लेकिन बना। वो दावा करते हैं कि मैंने मोतिहारी को इतना डेवलप कर दिया है, तो क्या लग रहा है कुछ कमी है, धरातल पे कुछ कमी है युवा के लिए या महिलाओं के लिए? आप देखिए ना, वो कहते हैं कि पलायन कोई मुद्दा नहीं, उनका ही स्टेटमेंट है कि पलायन कभी रुक नहीं सकता। जिस नेतृत्वकर्ता समाज ने जिसको ताकत दी है नेतृत्व करने की, हमारे समस्याओं का समाधान निकालने की, अगर वो व्यक्ति ये कहे कि पलायन कभी रुक नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उनके संकल्पों में कहीं ना कहीं कमी है। तो आप देखिए, आज मोतिहारी में आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे घूम रही है, ग्राउंड जीरो पे घूम रही है, लोगों से मिल रही है, क्या आपको लगता है कि मोतिहारी में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या आपको लगता है मोतिहारी में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है? आज भी जो यूनिवर्सिटी है जो आज भी किराए के मकान में चल रहा है, आज भी जो किराए के मकान में चल रहा है। तो ये आपको लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास कभी किसी रिसोर्स की कमी नहीं होती, कमी होती है संकल्पों की। तो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि के संकल्पों की कमी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप ले लीजिए तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, रोजगार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो 10,000 12,000 के रुपए के लिए महीने के लिए लोग जा करके यहाँ नौकरी कर पाए। लोग बाहर जाते हैं ट्रेनों में भर करके। अब छठ आने वाला है, आप चले जाइए तो आनंद विहार स्टेशन पे या दिल्ली स्टेशन पे या बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई के स्टेशनों पे तमाम बिहारी ऐसे दिख जाएंगे जो अपने आंखों में जाने का खुशी और जाने के लिए जो असुविधाएं हैं उसका दर्द दोनों लिए बिहार लौटते हैं। पर इस बार जब वो बिहार आएंगे, इस बार की दिवाली उनके इस तरीके के भ्रष्टाचार नेताओं की आखिरी दिवाली होगी। इस बार की दिवाली वो जो लौट के आएंगे बिहार, इस बार बाहर न जाने की दिवाली होगी। तो ये दिवाली भी खास है और ये चुनाव भी खास है। अमित जी, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है पलायन को लेकर या शिक्षा को लेकर, तो आप एक युवा है, आप लोग युवा भी मानते हैं आपको, तो युवा के लिए खासकर आप क्या कीजिएगा मोतिहारी के युवा के लिए? सबसे पहले यहाँ के युवाओं में मैं आपको कहूँ, चंपारण के युवाओं में किसी भी तरीके से टैलेंट की कोई कमी है। उनको एक डायरेक्शन देनी, जो समाज के अंदर जो लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, प्रबल लोग हैं, जो उनको समझा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लगे। उन्होंने कभी इन युवाओं के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था के लिए नहीं सोचा, कभी उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा। यहाँ के युवाओं को एक अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है, एक अच्छी ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत है। यहाँ के युवा पूरे देश नहीं दुनिया में नाम कर सकते हैं चंपारण का। इसलिए सभी युवाओं को, एक तो जिनको रोजगार की व्यवस्था की जरूरत होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जनसुराज की व्यवस्था आने के बाद किसी भी युवा को 10-12 हजार की नौकरी के लिए चंपारण से बाहर नहीं जाना होगा। यहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, चंपारण के अंदर इंडस्ट्री लगेगी और यहीं पे उनको जो युवा पढ़ने वाले युवा हैं उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी यही होगी। इसलिए और जनसुराज की ताकत भी युवा है और समाज की ताकत भी युवा है। कहते हैं ना कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो युवा ही ताकत है जनसुराज की भी और समाज की भी। इस बार की सरकार बदलने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। मोतिहारी के विकास के लिए आपका क्या रोडमैप है और क्या पहला काम कीजिएगा? अगर जनता आपको विधानसभा में बैठाती है, विधायक बनाते, तो आप क्या काम कीजिएगा मोतिहारी के लिए? सबसे पहला काम तो स्वास्थ्य के ऊपर। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत नीचा है। आप कभी भी किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि आप अच्छा और स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। लेकिन यहाँ की ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था हो चुकी है कि जब आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जीवित भी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए पहला हथौड़ा मेरा स्वास्थ्य के ऊपर चलेगा, शिक्षा के ऊपर चलेगा, क्योंकि आज स्कूलों में ना अच्छी शिक्षा है ना ही अच्छी व्यवस्था है। केवल खिचड़ी और डिग्री दो ही चीज मिल रही है, कोई पढ़ाई नहीं है। डिग्री आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी, आपके इच्छा अनुसार डिग्री मिल जाएगी। इसलिए दूसरा शिक्षा के ऊपर,
सुरक्षा के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, ऐसे तमाम चीजें हैं जो मेरा विजन में है। यहाँ कंपनियां लाना, रोजगार व्यवस्था पैदा करना, ये सब मेरी प्राथमिकताओं में है, जो मैं सबसे पहले इसके ऊपर करता हूँ। मोतिहारी की जनता के लिए 2 लाइन में क्या मैसेज के तौर पे देना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि बहुत हो गया जात और पात। इस बार न किसी को विधायक और मंत्री बनाने की लड़ाई है, ना ही किसी प्रमुख परिवार के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई आपके अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने की लड़ाई है। इसलिए इस बार का वोट अपने बच्चों के चेहरे के ऊपर दीजिएगा, उनके शिक्षा के ऊपर दीजिएगा, उनके अच्छे भविष्य के ऊपर दीजिएगा। यही मैं कहूंगा चंपारण की जनता से, युवा नेतृत्व के ऊपर दीजिएगा। इस बार जनसुराज का दामन थामिए और पूरे बिहार में जनसुराज की सरकार बनाइए और देखिएगा कि जनसुराज की ताकत समाज में क्या है। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत कर रहे थे, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी थे अमित श्रीवास्तव जी, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।